ईसुआपुर में रावण दहन धूमधाम से संपन्न हुआ। रावण जल गया, जिसे जलाया आज के हमारे समाज सुधारक तथा समाज के भलाई के लिए दिन रात तत्पर रहने वाले हमारे राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता तथा राम के आदर्शों को मानने वाले हमारे समाज के लोगों ने। रावण तो जल गया, आइए सुनते हैं रावण को जलाने वाले राम स्वरूप राजनेताओं की कुछ बातें। माता की सभी लोग हाथ उठाकर करें, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन वृत्त को जब आप पढ़ें तो अपने धरती के प्रति, जनभक्ति के प्रति कितनी बड़ी आस्था है। उस पर उन्होंने इस विषय पर बहुत ज्यादा उन्होंने अपनी युक्ति भी दी। भारत माता की, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, हनुमान की, दुर्गा मैया की, लक्ष्मी मैया की, सरस्वती मैया की। भीम और अर्जुन का पुरुषार्थ मेरे नौजवान मित्रों, आज रावण वध कुछ ही क्षणों में होने वाला। और पूर्व के हमारे वक्ताओं को आपने सुना, कितनी अच्छी बात उन्होंने सब कहा है। लेकिन उसका निचोड़ यही है कि बुराई पर अच्छाई का ये प्रतीक है रावण वध। इसलिए हृदय के अंदर हर इंसान को सोचना होगा कि हमारी भारत माता परम वैभव पर कैसे पहुंचे। इसलिए हम जितने लोग हैं सभी भारत माता के संतान हैं, उसके अंश हैं। इसलिए हमारा धर्म होता है कि हम अपने निजी कार्य को भी जो करना है उस कार्य को भी अपना कार्य मानते हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि अपना काम जो आप मानते हो, हम भारत माता का कहीं न कहीं रहकर, चाहे आप दुकान चलाते हो या कहीं भी रोजगार के रूप में काम कर रहे हो, या डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, राजनेता हो, विधायक हो, मुखिया वगैरह जो भी हो, आप भारत माता की सेवा करें, यह भावना लेकर हम करेंगे। और आज आपने जो हमारे पूर्व वक्ताओं को सुना, मैं उस तरफ ज़्यादा नहीं जाना चाहता। मैं एक बार उसे ईसुआपुर के अपने सभी मित्रों के साथ, उसमें राजेश जी थे, सरदार जी थे, महादेव जी, सभी लोग थे। हमने हमारे जो यहाँ के नेता लोग हैं, जो हमारे सभी लोग हम बैठे हुए थे, चलन जी थे, धीरे जी, सब लोग था। और हमारे लोगों के मन में आया कि क्या ईसुआपुर में भी यह कार्यक्रम होनी चाहिए और इस कार्यक्रम को सफलता देना चाहिए। 5वां साल है, इसलिए यह जो कार्य है मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन वृत्त से जुड़ा हुआ है। इसलिए इसको सबको यह भगवान के कार्य को मानकर हम करेंगे। दूसरी बात, आप देखे हो यहाँ भी व्यवस्था निश्चित रूप से बना होगा कि रावण मारा नहीं। जब युद्ध चल रहा था उस वक्त राम भी त्राहिमाम जब रावण करने लगा, फिर भी उस वक्त राम धैर्य को खोए नहीं। लेकिन सहयोग लेना बहुत बड़ा बात होता है। इसलिए रावण के भाई विभीषण का सहयोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मिला। और अनेकों उसमें वो कहानी जो है लंबी कहानी है, उसमें मंदोदरी है, पर उसका हनुमान जी आते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं, बहुत सारे अस्त्रों के विषय में। आज अस्त्र का भी पूजन होता है। इसलिए वो विषय को हम अगर उसको यहाँ पर बोले तो घंटों लग जाएंगे, इसलिए समय नहीं है। लेकिन आज का दिन है कि उस वक्त आज ही के दिन, आज ही की तिथि में रावण का अंत हुआ और अस्त्र से हुआ। उसमें 21 बाण निकले। रावण ऐसे नहीं मारा गया। 21 बाण निकले, जिसमें 30 बाण जो निकले वह उसमें भूसा, एक गर्दन वगैरह पर ये बाण लगे। अंत में एक बाण जो था वह नाभि में, उसका जो नाभि था रावण का, उसी में अमृत था। और ये राज सहयोग के रूप में विभीषण जी ने दिया और उसी नाभि में उन्होंने बाण मारा मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तब जाकर वह रावण का अंत होता है। इसलिए आप सबों से मेरा आग्रह है कि यह भारत की भूमि है और भारत की भूमि के विषय में सारे लोग जानते हैं कि यह सनातन की भूमि है। दुनिया एकमात्र अगर कोई धर्म था तो वह सनातन धर्म था। और आज हमारा सनातन पूरे दुनिया में आज अपने खुशबू को बिखेर रहा है।
सभी लोग कर रहे हैं, हर मजहब के लोग कर रहे हैं। तो नहीं, सनातन धर्म का हृदय जो बड़ा विशाल है, ये सबको लेकर चलता है। ये भीम और अर्जुन सा पुरुषार्थी मेरे नौजवान मित्रों, आप भीम और अर्जुन सा बनो, आप आगे बढ़ो। कल का आप तरुणाई हो, कल का भविष्य आप हो। हम सबको जो करना था हम लोग साथ पार कर गए, कल का भविष्य आप हो। इसलिए हमारा भारत माता कैसे परम वैभव पर जाए, कैसे हम दुनिया को लेकर चले, हम आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, हर रूप से कैसे हम समाज को आगे लेकर चलेंगे। इसलिए हमारा सनातन जो धर्म है वह दुनिया हमारे सनातन धर्म को देख रही है। इसलिए राम का जीवन वृत्त जो है वह दुनिया में हमने किसी कहीं ऐसा नहीं देखा है। इसलिए राम के जीवन को अपने जीवन में उतारे और अंदर के जो अहंकार है उस अहंकार को निकाले। इसलिए उठना, बैठना, खाना, चलना, बोलना, अपने इस पर हम गंभीरता से अगर लेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने परिवार को, समाज को, इस मुल्क को आगे बढ़ाएंगे। के ये कार्यक्रम जो पारंपरिक रूप से मनावल जाता जाला, ये केवल राम और रावण के बीच लड़ाई नहीं थे, ये बुराई पर अच्छाई के जीत के लड़ाई बा। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा संदेश दिला। उस संदेश का बा, संदेश ये बा कि रावण ज्ञान और शक्ति के अकूत भंडार है। ऐसा ना रहे कि भगवान श्री राम से उनका शक्ति और ज्ञान में कहीं कमी ना रहे। अंतर क्या रहे, उस शक्ति और ज्ञान दोनों के उपयोग वो नकारात्मक कार्य के लिए करत हो, और दूसरी तरफ भगवान राम सकारात्मक कार्य के लिए और नैतिक कार्य के लिए। इससे सबसे बड़ा सीख बा, जे नकारात्मक काम करी ओकर हार हुई, और जे सकारात्मक काम करी ओकर विजय हुई। यह रूप में आज जितना ही परिसर में लोग बा, क्योंकि कभी कभी व्यंग्यात्मक रूप से रावण जब जले लगते एगो कवि कहता कि भाई हम तो सदियों से जलतनी, लेकिन तू लोग जो जलावे जनाइल बड़ा लोग कहने में कोई राम बा। तो बहुत बड़ा एक सीख भी बा और बहुत बड़ा प्रश्न भी बा कि हमनी के जन बैठल बानी था। राजेश भाई कहत रहा कि भाई रावण के ना बने चाहिए और बहुत चीज कहला, लेकिन सबसे पहले हम यह के मंच पर जो बैठल बानी था कि खुद हमने के आज प्रण ली था कि हमने के भगवान श्री राम के पथ पर चलना संभव नहीं थे, लेकिन एक चीज जरूर संभव बा कि जो ज्ञान और शक्ति हमने के परम पिता परमेश्वर देने वाला ओकर हमने के उपयोग सकारात्मक काम में करी, कभी भी नकारात्मक काम में ना करी। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा सीख और हम कह के अपन वाणी विराम करें, क्योंकि प्रियंका जी ठीक कह लिया कि ये जन कोई जनप्रतिनिधि के भाषण सुनने ना वेला। अंतिम में जब रावण के वध राम जी कैलन तो लक्ष्मण जी से कहलन कि जाके तुम जरा जाके, रावण बहुत महाज्ञानी है, इनसे कुछ सीख लो। तो रावण क्या ज्ञान दिलन याद रखो, छोटा भाई ये लोग भाई जरूर याद रखी। रावण कहलन कि भाई अच्छा काम जितना जल्दी हो सके करो और खराब काम जितना टाल सका करो। ये कह के हम सभी लोग के दशहरा के शुभकामना देतनी। आने वाला ये हमने के पर्व के महीना दीपावली आई, छठी मैया के पर्व हुई, ये कह के हम सब लोग के पुनः अपना तरफ से दशहरा के शुभकामना देतनी। और साथ सभी की मेहनत और आप सभी के स्नेह का ही परिणाम है कि आज यहाँ सभी जनप्रतिनिधि या जो लोग समाज में मुख्य रूप से रहते हैं आज यहाँ उपस्थित हुए। हर साल की भांति आपके स्नेह और प्यार से ही हम सभी यहाँ इकट्ठा हो पाते हैं। पूजा का समय है और हमें लगता है कि आज लोग मेला घूमने के लिए ललायित रहते हैं, न कि हम सब जनप्रतिनिधियों की बातें सुनने की। लेकिन मौका है और दस्तूर है, रावण दहन होता है। आप सभी जानते हैं कि राम और रावण की लड़ाई में रावण का वध हुआ। यह हर साल मनाया जाता है, चाहे वह कोई भी युग हो, चाहे वो 33 कोटि देवी देवता हो। हर बार एक ही सीख दी जाती है और समाज में मानवता का परिचायक राजा
राजा रामचंद्र से बड़ा कोई हो ही नहीं सका। चाहे कोई भी देवी देवता हो, समय समय के लिए सबके अंदर अहंकार आया है, सबके अंदर पक्ष विपक्ष की भावना रही है। इसलिए आप सभी से यह निवेदन जरूर करना चाहेंगे कि रामचंद्र को ऐसे मन में बैठा के रखें कि जब कभी मन परेशान हो, जब कभी जीवन की लड़ाई में आप पीछे हो रहे हो, जब कभी लगता हो कि मैं हार रहा हूँ, तो यह हमेशा याद रखिए कि राजा रामचंद्र जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जीवन में अपने सहने की प्रवृत्ति को लेकर के और जीवन में वह सब कुछ पाया जो शायद हर देवी देवता भी उसको पा ना सके।